हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मोड के बारे में। मोड जैसे हम जनरली बोल देते हैं ना, मीन मोड मीडियन या मीन मीडियन मोड। तो जनरली हम जब सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो तीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? अर्थमेटिक मीन एक्स बार। उसके बाद थोड़ी सा कम यूज़ होता है मीडियन। दोनों डिफरेंट है। अर्थमेटिक मीन हमें वैल्यू का एवरेज बताता है और मीडियन हमें पर्टिकुलर जगह का प्लेसमेंट का एवरेज बताता है कि मिड पॉइंट पर क्या वैल्यू है। मोड इनसे डिफरेंट है। मोड हमें वो बताता है क्या पॉपुलर है, क्या फेमस है, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, कौन फैशन में है बहुत ज़्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होगा। तो आइए देखते हैं मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मोड इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ central tendency which is conceptually very useful. Mode is the value occurring most frequently in a set of observations. जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही क्या है? वही मोड है। एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ सेट क्लस्टर मोस्ट डेंसिटी। एक और है, मतलब जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड ना होकर के कोई और मोड हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन होगी। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें हमें x दिया हुआ है। सपोज 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी दी है 5, 6, 20, 11 एंड 3। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 15 की है। तो हमारा इस क्वेश्चन में मोड क्या है? 15, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली आइटम है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ये थोड़ा डिफरेंट कैसे हो जाता है। सपोज और भी वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इट मे बी पॉसिबल कि इस क्वेश्चन में मोड 15 ना होकर मोड हमारा 25, 30 में से कुछ आए, जिसमें से 30 के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। रीज़न बीइंग क्या है कि अगर आप देखेंगे, अगर सपोज ये मार्केट है, ये शॉप है और जहाँ भीड़ लग रही है, यहाँ 5 लोग खड़े हैं या 6 लोग खड़े हैं या 20 लोग हैं या 11 हैं या 19 है या 18 है। तो अगर आप बहुत दूर से देखेंगे, अगर आप बहुत दूर से देखेंगे, ये 5 हैं, ये 6 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, है ना, ये 11 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ये 19 हैं। आप कहेंगे 19 को 20 से ज़्यादा बना दिया, लो 20 के आसपास ही कर दिया। अगर हम देखेंगे तो हमें भीड़ जो ज़्यादा दिखाई देगी वो यहाँ दिखाई देगी। रीज़न कि हमारे पास आसपास के एरिया में ज़्यादा डेंसिटी है, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो कभी कभी एक्सेप्शनल केस में या तो मोड वो आंसर आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या फिर आसपास है, सब मैक्सिमम के आसपास है, लेकिन उसके अड़ोसी पड़ोसी की वजह से भी हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो। Actually, the word mode has been derived from the French word la mode, which signifies the most fashionable value of distribution because it is repeated the highest number of times in the series. क्योंकि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फैशन में है, सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही है। Thus, mode is the value which occur the largest number of times in series. Example देखते हैं। Suppose शू साइज देखें तो हम ये देखेंगे कि 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर मेन साइज में बहुत कम होता है। 5, 6, 4 नंबर बहुत कम होता है। ज़्यादातर 7, 8, 9 के आसपास ज़्यादा होते हैं। उसमें भी 8 बहुत ज़्यादा होता है।
तो हमने 10 लोगों के शू साइज देखे, 8, 9, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 8। तो इसमें मुझे 9 लग रहा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो अगर हम इसे अरेंज करें एक ऑर्डर में तो 7, 8, 8, तो यहाँ देख करके मुझे लग रहा है कि 9 4 टाइम्स आ रहा है, 10 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम वैल्यू है 9 की, वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर मोड 9 हो जाएगा। एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स, mode size of 9 is occur maximum number of times 4 times, so mode is 9। कुछ बातें ध्यान रखनी है। मोड इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेजर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कमोडिटी। हम फैशन या कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रचलन में है, कौन सी रिपीटेटिवली यूज हो रही है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसको Z से डिनोट करेंगे हम लोग। मोड इज प्रिफरेबल टू मीन एंड मीडियन when it is desired to know the most typical value. For example, the most common size of shoes, the most common already garment, the most common size of pocket expenditure of a student, the most popular candidate in an election. Suppose हम एक क्लास में वेट की बात कर रहे हैं कि वेट कॉन्टिन्यूस सीरीज है कि क्लास में वेट कितना आएगा बच्चों का। तो एक है 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, ऐसे हम वेट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बीच में लगभग एवरेज, बहुत मोटे बच्चे भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी कम होते हैं, एवरेज वेट वाले लोग ज़्यादा होते हैं मेरी तरह। तो वो एक यहाँ पर कहीं आएगा, है ना। ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन इधर बी यूनिमोडल, बाईमोडल और मल्टीमोडल। यूनिमोडल मतलब मोड एक ही है, बाईमोडल मतलब मोड दो है, यूनिमोडल मतलब मोड दो से भी ज़्यादा है। However, if each observation occur the same number of times in a series, there is no mode in the distribution. सब एक एक बार आ रही है तो कोई मोड भी नहीं है। नो मॉडल वैल्यू जब हर एक ट्रांजेक्शन की सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सपोज सब एक एक बार ही आ रही है या सब दो दो बार आ रही है, तो मोड नहीं है। यूनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई एक ही आइटम आ रही है। बाई मॉडल मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दो की है एक जैसी। मल्टी मॉडल जब दो से ज़्यादा लोग की चीज़ों की फ्रीक्वेंसी है एक जैसी। मोड की बात करें तो हम इसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन मेथड भी हो सकता है और हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो मोड बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन करें, उसमें स्टेप नंबर 1 है अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग, और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही मोड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड से करना चाहते हैं तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। 50 वैल्यू अभी तक की सबसे छोटी वैल्यू है। अब तक की सबसे छोटी वैल्यू 48 है। 48 के बाद सबसे छोटी वैल्यू 50 है, फिर 52 है, 66, 60 है, 62 टाइम्स है, और 60 के बाद में 66, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72। तो बच्चों सबसे पहले हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और अब हम देखें तो ये तो सब 1 टाइम आ रहे हैं, ये 2 टाइम्स है, ये 1 है, ये 3 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा हमारा 66 आ रहा है 3 टाइम्स, तो इसे हम बोलेंगे Z is 66, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो यही मोड है। दूसरा रास्ता है कि हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम क्लास इंटरवल लगाते हैं और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी करा 66। तो फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चलेगी, अभी अभी मैंने इसे, पहले ऑब्जर्वेशन था, अब मैं फ्रीक्वेंसी के लिए करूँगा तो मैं क्या करूँगा, x, ये मैं क्वेश्चन नंबर 65 करा रहा हूँ,
कि इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके आंसर निकालें। तो एक्स लिखूंगा 48, 50, 52, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 और फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 366 की। तो यही हमारा मोड है। तो मोड हमने देखा कैसे पता लगाएंगे हम, क्या होता है मोड, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे पता लगाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखेंगे। ठीक है।